हरे कृष्ण राधे कृष्ण। जय श्री कृष्णा राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को इस पौष मास के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली सफला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी भक्तजन बड़े ही बेसब्री से इस पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का इंतजार करते रहे होंगे, क्योंकि सभी भगवत जन को एक विशेष महाव्रत और दिव्य तिथि का इंतजार सदा सर्वदा बना ही रहता है। कौन सा? वह एकादशी, जो कि एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठतम से श्रेष्ठ व्रत है। इसलिए भगवत जन, सभी भक्त जन भगवान श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत धारण करते हैं। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है, इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। आज हम सभी भक्तजन इस पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की कथा को श्रवण करेंगे, जो कि आपको पता हो, इस दिन जो है नित्य क्रिया से निवृत्त हो, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान स्नान आदि करके आप भगवान के मंदिर में दीपदान अवश्य करें। फिर आप पूजन पाठ का क्रम समाप्त करें। फिर उसके बाद सबसे विशेष महत्वपूर्ण कार्य यह रह जाता है कि कथा श्रवण, क्योंकि यदि हम कथा श्रवण नहीं करते तो जो है उसका संपूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता। तो आइए एक बार भगवान श्री हरि नारायण की छवि मन मस्तिष्क में बसाते हुए आज की कथा को हम सभी भक्तजन श्रवण करते हैं। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। बोलिए राधा माधव सरकार की। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, स्वामी, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका क्या नाम, उसका क्या महात्म्य है, उसमें किस देवता की पूजा की जाती है? हमें संपूर्ण कथा का आरंभ से लेकर अंत तक विस्तार से बतावें स्वामी। तब भगवान श्री कृष्ण देव देवीश्वर कहते हैं, राजेंद्र बतलाता हूं सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। हमें हर प्रकार से प्रयत्न करके इसे एकादशी के महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी पड़ती है। कौन सी? सफला। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक जिस प्रकार से आप हर एक एकादशी पर भगवान की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से आप भगवान की पूजा करें। एकादशी कल्याण कर देने वाली है, अंततः इसका व्रत अवश्य करना उचित है। जैसे नागों में शेषनाग, देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, पक्षियों में गरुण, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ तिथि बताई गई। सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा, नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आमों के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार धूप दीप से भगवान की पूजन अर्चन अवश्य करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विशेष महत्व है। और रात्रि के समय वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए, क्योंकि जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी नहीं मिलती। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा को श्रवण करो।
चंपावती नाम से विख्यात एक व्यक्ति थी जो कभी राजा महिस्मत की राजधानी हुआ करती थी। राजऋषि महिस्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लीन रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्याशक्त था, अर्थात वह गलत संगति में पड़ने के कारण सारा धन इधर उधर लुटा देता था। उसके पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया करता था। जो राजा महिस्मत का बड़ा पुत्र था वह पाप कर्म में सदा प्रवृत्त रहता था। वह सदा दुराचार पारायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णव और देवताओं की हमेशा निंदा किया करता था, हर समय निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी जान राजा महिस्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निष्कासित कर दिया। लुम्भक इस प्रकार नगर से निकलकर गहन जंगल में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिस्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। क्या करे भाई, राजा का पुत्र है। फिर वह पापी वन में लौट आया। प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल लाकर जीवन निर्वाहन किया करता था। वहां बहुत वर्षों का पुराना एक बड़ा विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता की भांति पूजनीय और माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वहीं निवास करता। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा अनजाने में एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना ही आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो गया। सूर्योदय होने पर उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन लुम्भक बेहोश पड़ा था। दोपहर होने पर जब उसे थोड़ी सी चेतना आई, उठा, फिर इधर उधर दृष्टि डालकर आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर प्रवेश कर गया। वह भूख से दुर्बल पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर जो ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्य अस्त हो गया। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यूं कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास में ही लुम्भक के द्वारा इस महाव्रत का पालन हो गया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने यह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक उसने राज्य का संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ पुत्र उत्पन्न हुए। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर पुत्र को सारा राज्य सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर सभी मनुष्य
सुख को प्राप्त करते हैं। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी के महाव्रत का पालन करता है वह इस लोक में तो सुख भोगता है और मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन है, धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे, उन्हीं का जन्म सफल है महाराज। इसकी महिमा को पढ़ने और सुनने, उनके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आपने शुभकारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया। हरे कृष्ण, राधे।